डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। ये एक ऐसा एरिया है जहां पर कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो इंग्लिश में बेसिकली 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, जिनको ज़ीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन के नाम से जाना जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेस हम उन्हें कहते हैं जब सेंटेंस के किसी एक हिस्से में हम एक शर्त पेश करते हैं और दूसरे हिस्से में उस कंडीशन का आउटकम पेश करते हैं। तो ये 4 तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलती हैं बेसिकली। वैसे एक और कंडीशन होती है 5वीं, जो मिक्स्ड कंडीशन होती है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम आपको 4 तरह की कंडीशन के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन इंग्लिश में होती है ज़ीरो कंडीशन। ज़ीरो कंडीशन आप किसे कहते हैं? ज़ीरो कंडीशन हमेशा आप कोई फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेटेड जो कंडीशन होती है, जब आप उसे डिनोट करना चाहते हैं तो ज़ीरो कंडीशन का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक फादर अपने बेटे को समझाने के लिए ये कहे कि अगर व्यक्ति मेहनत करता है तो कामयाब हो जाता है। अब यहाँ पर व्यक्ति मेहनत करता है तो कामयाब हो जाता है, ये जो कंडीशन है ये यूनिवर्सल है या ये फैक्ट कह सकते हैं आप। जब जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है तब तब कामयाब हो जाता है। वैसे तो जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनमें कंडीशन वाला पार्ट इफ या ऑन कंडीशन दैट या फिर अनलेस, ये कंजंक्शन यूज किए जाते हैं। लेकिन जहां कहीं पर भी ज़ीरो कंडीशन होगी वहां पर आप व्हेन एवर का भी यूज कर सकते हैं। तो जब भी कोई फादर या जब भी कभी आप फैक्ट के बारे में बात करेंगे तो जो कंडीशन वाला पार्ट है, हमेशा देखिए 2 पार्ट होंगे सेंटेंस के। एक आपका कंडीशन बताने वाला पार्ट होगा और दूसरा आपका आउटकम बताने वाला पार्ट होगा। तो ये 2 पार्ट आप कह सकते हैं किसी भी कंडीशनल सेंटेंस के। तो ज़ीरो कंडीशन में हमेशा याद रखिएगा दोनों पार्ट सिंपल प्रेजेंट में रखे जाते हैं। दोनों ही पार्ट हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। कंडीशन शो करने वाला पार्ट भी और आउटकम शो करने वाला पार्ट भी। कंडीशन शो करने वाले पार्ट में हमेशा आप जो कंजंक्शन यूज करते हैं ये जरूरत के मुताबिक इफ हो सकता है, अनलेस हो सकता है और ऑन कंडीशन दैट भी आप लगा सकते हैं। ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो किसी कंडीशन बताने वाले सेंटेंस में लगते हैं। इसको कंडीशन बताने वाले पार्ट को आप सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तो जैसे अगर किसी फादर ने अपने बेटे से कहा कि यदि कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो पास हो जाता है, तो आप यहाँ पर सपोज आप इफ से शुरू करते हैं, आपने इफ लगा लिया और इसके बाद में एक इनडेफिनिट प्रोनाउन आपने वन लगा लिया। और सिंपल प्रेजेंट में अगर मेहनत करने को बोलना है तो आप ऐसे वर्क हार्ड बोलते हैं। वन एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो आप इसको वर्क्स हार्ड कह सकते हैं। अब ये वर्क्स हार्ड ये सिंपल प्रेजेंट की वर्ब है। इफ वन वर्क्स हार्ड, आगे भी जहां कहीं पर भी आप इंडेफिनिट प्रोनाउन वन को सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, सब्सिक्वेंटली कहीं पर भी सेंटेंस में वन के अनुसार ही आप प्रोनाउन यूज करेंगे। चाहे वो पॉजिटिव केस में यूज करना हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना हो, चाहे नॉमिनेटिव केस में यूज करना हो। नॉमिनेटिव केस में लाना है तो वन, ऑब्जेक्टिव केस में लाना है तो भी वन, और पॉजिटिव केस में लाना है तो वन में अपॉस्ट्रोफी एस यूज करके वंस कर देंगे। तो हम आगे वाला जो पार्ट है आउटकम का, अक्सर हम कामा लगा करके उसे पेश करते हैं। तो ये हो जाएगा वन सक्सीड, और सक्सीड में भी आप यहाँ एस लगा देंगे क्योंकि अगेन वन सिंगुलर नंबर है। तो ये आपका बन गया इफ वन वर्क्स हार्ड वन सक्सीड्स। ये ज़ीरो कंडीशन है। यदि कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो वो कामयाब होता है। ये एप्लीकेबल है हर कंडीशन में, हर दशा में। एक बात और, मैं इसमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं, जैसे कि आप कहें कि यदि पानी को आप 100 डिग्री तक उबालते हैं तो वो गर्म करते हैं तो वो उबलने लगता है। यदि आप पानी को 100 डिग्री तक गर्म करते हैं तो वो उबलने लगता है। या कभी कभी हम अपने आदत के बारे में, हैबिट भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं
किसी की जो प्रेजेंट हैबिट है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि जब भी बारिश होती है या यदि बारिश होती है तो मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ। अब ये एक बार की बात नहीं है, जब जब बारिश होती है मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ। तो जीरो कंडीशन के बारे में ये भी बताया जाता है कि जहां पर आप इफ लगा रहे हैं वहीं पर आप व्हेन या व्हेनेवर का यूज कर सकते हैं। ये जीरो कंडीशन की विशेषता है। तो ध्यान रखिएगा, जीरो कंडीशन जब भी होगी वो फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिट से संबंधित दशा बताने के लिए यूज की जाती है। इसमें जो कंडीशन वाला पार्ट है वो भी सिंपल प्रेजेंट में रहता है और जो आउटकम वाला पार्ट है वो भी सिंपल प्रेजेंट में रहता है। दूसरी कंडीशन है हमारी जिसे फर्स्ट कंडीशन बोला जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन के बारे में देखिए, वो सेकंड नंबर में आएगी लेकिन आप उसे बोलते फर्स्ट कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन जो होती है ये किस बात के लिए यूज की जाती है? ये फ्यूचर आउटकम के लिए या फ्यूचर फैक्ट के लिए आप बोल सकते हैं इसको। फ्यूचर जो आउटकम है उसके लिए हम बोल सकते हैं। अब फ्यूचर आउटकम है आपका। और दूसरी बात और, जीरो कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन को रियलाइजेबल कंडीशन भी कहते हैं। रियलाइजेबल कंडीशन जैसे ये मैंने लिखा है ये रियलाइजेबल है। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो कामयाब होता है। ये इमेजिनरी नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है। दो कंडीशन काल्पनिक हैं और दो आपकी वास्तविकता में उनका आउटकम आता है। जैसे जीरो कंडीशन का रिजल्ट आएगा, अगर व्यक्ति मेहनत करता है तो कामयाब होता है, ये रियलाइजेबल कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन भी रियलाइजेबल है लेकिन ये भविष्य के लिए। अब फादर ने अपने बेटे से कहा कि यदि आप मेहनत करोगे तो कामयाब होगे। अब देखिए ये भी रियलाइजेबल है, ये दोनों बातें भविष्य के लिए हैं। यदि आप मेहनत करोगे तो कामयाब होगे। लेकिन यहां पर एक चेंज ये आ जाता है कि जो आपका कंडीशन वाला पार्ट है वो तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा इस फर्स्ट कंडीशन में भी, लेकिन आउटकम वाला पार्ट आपका ये सिंपल फ्यूचर द्वारा डिनोट किया जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है, जो आउटकम वाला पार्ट है वो सिंपल फ्यूचर से डिनोट होता है। तो अगर फादर ने अपने बेटे से कहा कि यदि आप मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, भले कंडीशन वाला पार्ट हिंदी उच्चारण में भविष्य जैसा लगता हो लेकिन इसको कभी भी फ्यूचर में नहीं बनाया जाता। इस पर कॉमन एरर्स भी आते हैं। तो आप इसमें कहेंगे इफ यू, सन के लिए अगर बोल रहा है इफ यू वर्क हार्ड। अब यहां पर देखिए वर्क प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट की आपकी ये प्लूरल होने की वजह से, सब्जेक्ट के प्लूरल होने की वजह से सिर्फ वर्क यूज किया गया है। अगर यहाँ ही लिखा होता तो हम वर्क्स कर देते। ये सिंपल प्रेजेंट है। यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो कामयाब होगे। तो कामयाब होने के लिए फिर से सब्जेक्ट आपका यू आ गया कामा लगाने के बाद, और सिंपल फ्यूचर में ले जाना है तो हम कर देंगे यू विल सक्सीड। तो अब जरा देखिए जो आउटकम वाला पार्ट है वो फ्यूचर में चला गया। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। यदि आप मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। फर्स्ट कंडीशन जो कि फ्यूचर आउटकम से जुड़ी हुई है, ये भी रियलाइजेबल कंडीशन है। इसमें हम जो कंडीशन वाला पार्ट है उसको सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं और आउटकम वाले पार्ट को फ्यूचर में रखते हैं। ये सिंपल फ्यूचर है और ये सिंपल प्रेजेंट है। इसके बाद तीसरी कंडीशन जिसको आप सेकंड कंडीशन कहते हैं, इसे सेकंड कंडीशन बोला जाता है। तो जो सेकंड कंडीशन होती है ये अब आपकी इमेजिनरी हो गई। दो कंडीशन है रियलाइजेबल और दो कंडीशन है अनरियलाइजेबल। दीज आर इमेजिनरी कंडीशन। तो ये जो इमेजिनेशन हम करते हैं दो चीजों के लिए, एक प्रेजेंट के लिए एक पास्ट के लिए। यहां पर जो बात हो रही है तो हम प्रेजेंट और पास्ट की बात करेंगे। तो जब आप प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट अनरियलाइजेबल कंडीशन, इसको ये भी बोलते हैं प्रेजेंट अनरियलाइजेबल कंडीशन या प्रेजेंट इमेजिनेशन भी इसे बोलते हैं। वर्तमान के लिए जब आप इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो इसे आप प्रेजेंट अनरियलाइजेबल या प्रेजेंट इमेजिनेबल सिचुएशन आप कह सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा, इसमें यही एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। इसमें भले प्रेजेंट के लिए हो लेकिन जो कंडीशन वाला पार्ट है वो आपका सिंपल पास्ट में हमेशा यूज होता है और इसको ग्रामर में पास्ट सब्जंक्टिव मूड कहा जाता है। जहां जहां पर प्रेजेंट में कल्पना के लिए, अनरियलाइजेबल सिचुएशन के लिए आप पास्ट टेंस का यूज करते हैं उसे कहते हैं पास्ट सब्जंक्टिव मूड।
यहाँ पर हमेशा जब बी फॉर्म यूज होगी तो वैसे तो पास्ट की बी फॉर्म वाज और वर होती है, लेकिन यहाँ पर हमेशा वर यूज की जाएगी। जैसे मैं कहूँ कि यदि आपकी जगह मैं हूं तो ऐसा ना करूं, तो ये नहीं बोला जाएगा कि इफ आई वाज यू, हम बोलेंगे इफ आई वर यू। इवन ही सी इट, सभी के लिए वर यूज किया जाएगा, इसे पास्ट सब्जेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन में हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे और आउटकम के लिए हम सिंपल फ्यूचर इन द पास्ट, इसे बोलते हैं सिंपल फ्यूचर इन द पास्ट। सिंपल फ्यूचर को पास्ट में ले जाएंगे, ये आपके टेंस हो गए। अब जरा इसके बारे में समझिए। जैसे जरा सोचिए कि यदि मैं इसी बच्चे के लिए मैं बात करूं, फादर जान रहा है कि बेटे को मेहनत करनी चाहिए तो कामयाब हो जाएगा, लेकिन वो ये भी समझ रहा है कि उसका जो एटीट्यूड है, उसकी जो टेंडेंसी है, वो मेहनत करने वाली नहीं है। निराश होकर के महज कल्पना के तौर पे वो बोल रहा कि यदि आप मेहनत कर लो तो कामयाब हो जाओ। अब ये वर्तमान के लिए कह रहा, अभी एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम से पहले वो ये बात बोल रहा है कि यदि आप मेहनत करो तो कामयाब हो जाओ। देखिए ध्यान दीजिएगा, एग्जाम से पहले, एग्जाम होने के बाद दूसरी बात हो जाएगी। तो एग्जाम होने से पहले ये जानते हुए कि ना वो मेहनत करेगा ना वो कामयाब होगा, अनरियलाइजेबल सिचुएशन की बात कर रहा। तो यहां पर अब क्या करेगा, इफ यू, जहां पर वर्क हार्ड था वहीं पर हम कर देंगे वर्कड हार्ड। इफ यू वर्कड हार्ड, और जहां पर था यू विल सक्सीड, तो विल को आप वुड कर देंगे तो वो फ्यूचर इन द पास्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यू वुड सक्सीड, यू वुड सक्सीड। ये आपकी सेकेंड कंडीशन हो गई जो प्रेजेंट अनरियलाइजेबल कंडीशन है। इफ यू वर्क हार्ड, ये सिंपल पास्ट हो गया, पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। यू वुड सक्सीड, तो आप कामयाब हो जाओ। ये ध्यान रखिएगा, ये भले पास्ट टेंस हो लेकिन ये वर्तमान के लिए है, इसे कहते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड। ये प्रेजेंट की अनरियलाइजेबल कंडीशन है। इसके बाद में चौथी कंडीशन है हमारी, उसको हम थर्ड कंडीशन कहते हैं। थर्ड कंडीशन जो होती है वो पास्ट के अनरियलाइजेबल सिचुएशन को डिनोट करती है। अभी प्रेजेंट था, अब पास्ट हो गया। तो जो पास्ट अनरियलाइजेबल कंडीशन या इमेजिनेशन है, वहां पर क्या करेंगे, जहां पर सिंपल पास्ट था यहीं पर हम सिंपल पास्ट परफेक्ट का यूज कर देंगे, सिंपल पास्ट परफेक्ट। और जहां पर सिंपल फ्यूचर इन द पास्ट था, यहां पर भी हम सिंपल फ्यूचर परफेक्ट इन द पास्ट कर देंगे। दोनों को हम परफेक्ट में ले जाएंगे। सिंपल पास्ट को भी हमने सिंपल पास्ट परफेक्ट कर दिया और सिंपल फ्यूचर इन द पास्ट को भी सिंपल फ्यूचर परफेक्ट इन द पास्ट कर दिया। तो उससे होगा क्या, ये हिस्सा भी आपका पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। और इस हिस्से को जब हम परफेक्ट में ले जाना चाहते हैं तो फ्यूचर में परफेक्ट कैसे बनेगा, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, उसको हम पास्ट में ले जाएंगे तो हो जाएगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और इसको हिंदी में समझ लीजिए, एग्जाम हो चुका है और बेटा फेल हो चुका है। अब ये हम जो है घटना घटित हो जाने के बाद की बात कर रहे हैं, पास्ट हो गई वो चीज। अब हम बोल रहे हैं कि यदि तुम मेहनत कर लेते तो कामयाब हो गए होते। तो ये देखिए जरा बात बदल गई अब। तो अब हम क्या करेंगे, जहां पर ये सिंपल पास्ट आपने यूज किया था वहीं पर आप कर देंगे इफ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ यू हैड वर्कड हार्ड कामा, और जहां पर वुड सक्सीड लिखा है इसको हम विल हैव सक्सीडेड, विल हैव सक्सीडेड को वुड हैव सक्सीडेड कर देंगे। और ये भी आपका फ्यूचर परफेक्ट इन द पास्ट हो जाएगा। और इस तरह ये हमारी चौथी कंडीशन बन गई, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। तो ये चार कंडीशन है हमारी, जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। तो ये आप इसको जरा समझिएगा, इसको बार बार आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और आपको अगर ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। और बाय द वे अगर आप आगे हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप, ये मेरा नंबर है 9838533919। मुझे केडी सर के नाम से जाना जाता है, केडी सर। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ग्रामर के किसी भी हिस्से के बारे में आपको कोई भी बात करनी है, पूरी डिटेल में आपको मैं समझा सकता हूं। मैंने 20 साल से ग्रामर का अध्ययन मैं करता आया हूं और मुझे ग्रामर पढ़ाने का भी 20 साल का अनुभव है। कोई भी किसी भी बिंदु पर अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।